हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ का सिलेबस, यानी कि ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन जो एनजीओ है उसका अपन सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ने रीजनिंग को पढ़ा है। रीजनिंग में अपन ने 2 से 3 टॉपिक हो गए हैं। अभी जो रनिंग में टॉपिक है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। उसकी 2 क्लासें हो गई हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट तथा 2 क्लासों के अंदर अलग अलग टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब बचती है इसकी एक और टाइप, जिसके क्वेश्चन आज अपन अपनी क्लास में करने वाले हैं। आई थिंक आपको वो जो पीछे वाली 2 क्लासें हैं वो बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ते हैं अपन ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है उसके तीसरी टाइप का क्वेश्चंस। तो देखो, आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अपन को फाइंड आउट करना है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए राम ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है, यानी कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। पहला रिलेशन है भाई का, दूसरा है साला का, तीसरा है चाचा का और तीसरा है पति का। आप वीडियो को अच्छी तरह से पॉज कर दो और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आपका क्या आंसर निकल के आता है वो मुझे बताओ, या फिर अपनी नोटबुक में आप उसको नोट कर लो कि हमारा रिजल्ट ये आता है। ये है इशारा करने वाले या फिर किसी तस्वीर की ओर इंगित करने वाले क्वेश्चंस। देखो, एक जैसे होने वाले हैं। जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है अपना, इसमें सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, एक जैसे ही होने वाले हैं। तो देखो, इसको पढ़ते हैं अपन, जमाने की कोशिश करते हैं। एक महिला की ओर इंगित करते हुए कौन बोलता है? राम ने कहा। राम ने कहा है महिला की ओर, ठीक है, उस महिला की कि उसकी माँ के पति, ये मान लो वो क्या है, महिला के माँ, ये उसकी माँ का क्या हो गया, पति हो गया, ठीक है। यानी कि ये इसका क्या है, पिता है। क्या है, पिता है। फिर आगे चलो, पति की बहन, ये इसकी क्या है, बहन। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि इनमें जो रिलेशन है वो भाई बहन का है। लिख देता हूँ मैं, किसका, भाई और बहन का। और जो इन दोनों में रिलेशन है वो किसका है, पति और पत्नी का रिलेशन है। पति और पत्नी का रिलेशन है। बहन मेरी चाची है, ये चाची है, किसकी है, ये देखो किसकी है, चाची। चाची है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, चाचा आएगा, चाचा। और ये क्या आ गया, यानी कि उसका भतीजा। तो कौन है, चाचा का भतीजा राम। ये इसकी क्या हो गई, चाची हो गई। तो अपन से पूछा है, ध्यान से सुनना, अपन से पूछा है कि जो ये महिला है वो इस राम से किस प्रकार से संबंधित है। तो पहली बात देखो, इधर मैं ऑप्शन से ले रहा हूँ, पति हो सकता है क्या, पति नहीं हो सकते। कैसे, ये देखो भाई बहन है, क्या है, भाई बहन है। तो देखो, ये इसकी माँ है, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका मामा हो गया, क्योंकि ये इसकी माँ है राम की, ये माँ है, माँ का भाई मामा हो गया। मामा की पुत्री क्या हो जाएगी, यहाँ से बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है क्या, चाचा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। साला हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। राम और महिला का क्या संबंध है, भाई और क्या है, बहन का रिलेशन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और भाई नंबर ऑप्शन 1 में है, और ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जमाना है क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे वे से रिलेट करके देखना है कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम से बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो मैंने आपको करवाया है। देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है कि उसकी माँ, ये वो महिला उसकी माँ हो गई, ठीक है। माँ के पति, ये पति, तो ये इसका क्या हो गया, पिता। पति की बहन आ गई, मेरी चाची है, यानी कि यहाँ से रिलेशन रख लो कि ये इसका क्या हो गया, चाचा, और ये क्या हो गई, चाची, ठीक है। तो देखो, यहाँ से चलोगे आप आगे चलो, ये बहन क्या है, चाची है, ये क्या है, चाचा है, तो ये क्या हो गया, इसका चाचा का भाई क्या हो गया, पापा हो जाएगा। तो पापा का पुत्र, ठीक है, ये क्या हो गया, भतीजा हो गया। तो ऐसे रिलेटिव करके देखेंगे इनको, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, भाई का रिलेशन निकल के आएगा। आई थिंक आपको समझ में
आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके माँ के पति की बहन मेरी चाची है, बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जब भी आपका आंसर आता है भतीजा, देवर, चाचा, फुफेरा, भाई, इनमें से जो भी कोई रिलेशन आपका निकल के आता है उसको मुझे क्या अपनी नोटबुक में उसको लिख लो, ताकि आपका आंसर मैच कर लेना कि क्या आंसर आता है। अब इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो कौन बोल रहा है, एक पुरुष बोल रहा है, किसकी तरफ इशारा करते हुए, महिला की तरफ। तो मैंने यहाँ लिख लिया क्या, महिला। आगे चलो, उसकी माँ के पति, ये क्या हो गई, माँ हो गई, और माँ का ये क्या हो गया, पति हो गया, यानी कि ये इसका क्या है, पापा है। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। पति की बहन, ये क्या है, इसकी बहन है, वो क्या है, मेरी चाची है। वो ये जो बहन है वो क्या है, इस पुरुष की क्या है, चाची है। क्या है, पुरुष की चाची। बहन है वो क्या है, चाची है, पति की बहन। देखो ध्यान से सुनो, किस किस में रिलेशन पूछा है, पुरुष और महिला में। ये इसकी माँ, ये इसके पति, और ये क्या हो गई, इसकी बुआ। इसकी क्या हो गई, ये बुआ हो गई। ठीक है, बुआ ही है, ठीक है, ऐसे है ना, बुआ हो गई। तो बताओ इसमें और इसमें क्या संबंध हुआ, ये इसकी चाची है, यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, चाचा आ जाएगा। तो देखो क्या हो सकता है इनमें रिलेशन, बहन है, ठीक है, यानी कि बुआ के रिलेटिव है। ठीक है, बुआ जी की जिससे शादी होती है उसको बोलते हैं फूफा, और फूफा के जो लड़का होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फुफेरा भाई। है क्या ऑप्शन में, क्या आ जाएगा रिजल्ट, फुफेरा भाई। ऐसे आपको बस 10 सेकंड के अंदर ही आंसर निकालने हैं। डायग्राम बना लेना, डायग्राम से बहुत ही फास्ट इजली होने वाला है। तो बस इन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायग्राम की सहायता से भी क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व आउट कर सकते हो। ऐसे फास्टली आप डायग्राम बना के भी इसको फास्टली सॉल्व आउट कर सकते हो। तो आई थिंक दो क्वेश्चन हुए हैं अपने, वो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं एक दो और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। वो चाचा होगा, भाई होगा, पति होगा, या फिर पिता होगा। वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, और आप इसको करने की कोशिश करो। आपकी नोटबुक में लिख लेना कि आपका क्या आंसर निकल के आता है। फिर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे और आप अपना आंसर मैच कर लेना। देखो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, किसका परिचय दे रही है, व्यक्ति का। ये व्यक्ति उस महिला का, यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, महिला का। ठीक है, ये व्यक्ति है तो वो कौन है, उसकी पत्नी, यानी कि इस व्यक्ति, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी कि जो ये व्यक्ति है, देखो यहाँ से मैं व्यक्ति थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, व्यक्ति की पत्नी, ये पत्नी हो गई। ये क्या है, ये उस महिला के पति की इकलौती पुत्री, पति, ये महिला हो गई। ठीक है, इसने कहा है कि उसकी पत्नी, यानी कि इस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता, ये क्या है, ये महिला है, और महिला का ये क्या है, पिता हो गया। ठीक है, महिला का पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि इस पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गई, वो स्वयं वो क्या हो गई, महिला हो गई, कि इकलौती पुत्री है। तो ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को इसमें मैच करें तो ऐसे बनेगा क्या, पिता अपॉन में पत्नी, और ये क्या हो जाएगा, पिता हो गया, ये पत्नी हो गई, और ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे कि मैंने क्या आपसे वो कहा है कि उसकी
पत्नी, यानी कि इस व्यक्ति की पत्नी, ये कौन है? मेरे पिता, वो महिला है, इसका पिता की इकलौती पुत्री। अब इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री तो वही होने वाली है स्वयं, ठीक है, स्वयं ही होगी ना, पुत्री है। तो बताओ, अब देखो मैंने इस डायग्राम को ऐसे लिख दिया, क्या ये पिता हो गया, पिता की इकलौती पुत्री वो खुद हो गई, कौन? वो पत्नी। और इस व्यक्ति से इसका क्या रिलेशन है? तो पति पत्नी का रिलेशन है। किसका? पति और पत्नी है ये आपस में। तो वह व्यक्ति इस महिला का क्या लग रहा है, वो आपको ध्यान से सुनना होगा। चाचा लगता है क्या? नहीं। भाई लगता है क्या? नहीं। क्या लगता है? पति। पिता लगता है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम की सहायता से क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने हैं। आज की क्लास में अपन इतने ही पढ़ेंगे। अपनी जो ब्लड रिलेशन की है वो 3 क्लासें हो गई है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट से आपको ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी टाइपें बनने वाली थी वो मैंने आपको अच्छे वे से समझा दी। ABCD वाली बता दी, उसके बाद में डायरेक्ट रिलेशन बता दिया। और ये होता है किसी तस्वीर की ओर इंगित करने वाले क्वेश्चन, किसी महिला या पुरुष के बारे में उसकी जो रिलेशनशिप होती है उसके बारे में बताने वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी का आप अपनी जो प्रैक्टिस बुक है या जो भी आपके पास बुक है उसमें से इनको निकालो, जो भी नहीं आता है वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो बाकी अब क्या करोगे, अब आप दोबारा से इन तीनों क्लासों को देखना, इन क्वेश्चंस को पुटअप करना। और इन क्वेश्चंस में मान लो अपने पास कितने क्वेश्चन हुए हैं, 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन को करके देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।